केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पेश किए। ये आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई से लागू होंगे। केंद्र ने अपने अधीन सभी प्रशिक्षण संस्थानों से कहा कि वो सरकारी कर्मचारियों के लिए आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में 3 नए आपराधिक कानून पर सामग्री शामिल करें। तो वहीं आज बिलासपुर के CMD कॉलेज में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने कॉलेज के सैकड़ों छात्र छात्राओं को इस नए कानून के बारे में पूर्वक जानकारी दी और कहा कि परिस्थितियों के अनुसार इसमें प्रावधान है, जैसे कि आजकल हाईटेक क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम की घटना आजकल आम हो गई। ऐसे में अपराधी को सजा दिलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता दी गई और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो संगठित अपराध क्राइम पर क्राइम कर रहे हैं और अपनी गुंडागर्दी से लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं, उनसे मारपीट कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए विशेष तौर पर काम किया गया ताकि इस नए कानून के तहत अपराधी बचकर भागने में सफल न हो पाए। CM दुबे महाविद्यालय जो लगातार शिक्षा के साथ साथ ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करते हैं जिससे छात्र छात्राओं, प्राध्यापकों, NSS के छात्र, NCC के छात्र छात्राओं को सारी जानकारी मिलती रहे। तो अभी हमने ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर, जागरूकता को लेकर भी कार्यक्रम पहले किया। उसमें कैसे ट्रैफिक को लेकर लोग पालन करें। जो आज ट्रैफिक जाम हो रहा है उसकी जो आधी वजह होती है कि जानकारी के अभाव में जो गाड़ी चालक हैं उनसे कई गलतियां हो जाती हैं, जिससे बिना वजह लाइन लग जाती है और एक रास्ता उनको बाएं साइड जाना है कि दाहिने साइड जाना, उसकी जानकारी उनको नहीं रहने के कारण काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो उसकी जानकारी को NCC की टीम और NSS की टीम जा के लोगों को ये जागरूकता प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। साथ ही चेतना के माध्यम से भी हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया जो करीब 1 हफ्ते चला। चेतना के माध्यम से जो कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे खून की एक एक बूंद की कीमत होती है, कैसे आप अगर घायल हो जाते हैं या आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो कैसे आपको तत्काल उस समय सेवाएं प्राप्त हो सकें, सारी चीज़ों की जानकारी लोगों को दी गई। और आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह के साथ और साथ ही एडिशनल SP मैडम श्री अर्चना झा जी के साथ एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें नए कानून, जो पुराने कानून थे, जो नए कानून आए हैं, जो संशोधन हुए हैं, कानून चेंज हुए, संशोधन हुए, इसकी सारी जानकारी आपको कैसे मिलेगी। तो उसी को लेकर आज एक कार्यशाला आयोजित हो रही है, जिसमें ये आपको समझाया जा रहा है कि नए कानूनों का आप लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या उसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तो आज की जो कार्यशाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी छात्र छात्राओं में, सब लोगों में उत्साह है, सब लोग उसमें आगे चढ़ के अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के उद्बोधन को उन्होंने सुना और उसका लाभ लिया। हमारा कानून को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, तो अभी जो नया कानून आया है उसको लेकर के छात्रों में किस तरह से जागरूकता आप लोग फैला रहे हैं? उनको एक जानकारी दी जा रही है। कई बार जानकारी के अभाव में घटनाएं होती हैं, जानकारी नहीं रहती तो आप शिकायत नहीं कर पाते। तो पूरी बातों को साफ साफ आपको पता लग सके, आप भी आपका जो कोई सवाल मन में है वो भी आप पूछ सकें, तो उन सारी बातों के लिए कार्यशाला आयोजित है और इसमें अपनी अपनी बातें रखना और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जानकारी आपको प्राप्त होना, दोनों बातें हो रही हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि एक विषय इसके ऊपर भी बनाना चाहिए गवर्नमेंट, कानून व्यवस्था को लेकर के, संविधान की जानकारी को लेकर के प्रत्येक छात्रों को इसका जानकारी होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है आपके द्वारा और ये बहुत ज़रूरी बात आप रख रहे हैं कि जानकारी, कानून बनते हैं तो उनको चाहे आज लॉ की पढ़ाई हो या कोई पढ़ाई, उसको एक विशेष वर्ग ही कर पाता है, पर कानून की जानकारी के लिए एक कार्यशाला इसी तरह की शासन के द्वारा भी, संस्थाओं के द्वारा भी आयोजित होनी चाहिए, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। मांग रखा जाता है कि कोई सब्जेक्ट एक अलग बनाया जाए इसके लिए? अब ये माननीय शासन के ऊपर है, अगर उनका जैसा दिशा निर्देश आएगा अपने सुझाव हम रखेंगे और उनके दिशा निर्देश पे हम काम करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई से हमारा नया कानून भारतीय न्याय संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता जो थी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लागू होने जा रहा है। और अभी जैसा कि हम सभी ने चर्चा भी किया कि ये कानून जो है वो नागरिक केंद्रित है, सिटीजन सेंट्रिक है, विक्टिम सेंट्रिक है, इतना ट्रांसपेरेंट इसमें कई सेक्शन दिए गए हैं और आज की परिस्थितियां, आज के अनुसार
इसमें प्रावधान है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार ऐसे हाईटेक क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो और दूसरा अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए इसमें अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मान्यता दी गई है और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो संगठित अपराध क्राइम पे क्राइम कर रहे हैं और अपनी गुंडागर्दी दादागिरी से लोग प्रॉपर्टी अर्जित कर रहे हैं, तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई इसमें दी जा रही है। 111 सेक्शन जैसा मैंने बताया, टेरर एक्ट को डिफ़ाइन किया है, इसमें चाइल्ड को डिफ़ाइन किया है, महिलाओं के और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध करते हैं उसमें बड़े कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि अपराधी सैकड़ों बार सोचेगा ऐसा अपराध करने के लिए। तो निश्चित रूप से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ये कानून बहुत सहायक होगा। लेकिन सर, इसमें जैसे चोर करके कोर्ट में जाता है और कोर्ट में वीडियोग्राफी के तहत मैंने चोरी नहीं किया, तो वो तो छूट जाएगा। तो जैसे जो भी इसमें एविडेंस लिया जाएगा, जो साक्ष्य लिया जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट होगा। अब यदि वो कोई चोरी कर रहा है तो CCTV फुटेज में आ गया तो CCTV फुटेज रखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके बोलने से तो कुछ नहीं होगा। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।